हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है, कौन सी कंडीशन में ये क्रिएट होती है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पहले की वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने बात की है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन के रेफरेंस मानकर हम आगे के टॉपिक की स्टडी करेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली थी उसके हमें दो रूट्स या वैल्यू मिले थे, यानी कि S1 और S2। ये S1 और S2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू वाला इक्वेशन आज हमारा रेफरेंस होगा, क्योंकि वह रेफरेंस के बाद ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि ओवर डैम सिस्टम क्या होता है, क्रिटिकल डैम सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम सिस्टम क्या होता है। तो हमने यहाँ पर S1 और S2 की वैल्यूज़ लिखी हुई है, इसीलिए आप पहले की वीडियो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक पैरामीटर के बारे में जानना होगा, वो है डैम्पिंग फैक्टर जीटा। ये डैम्पिंग रेशियो जीटा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों जो हमारे सिस्टम है वो डैम्पिंग रेशियो को बेस लेकर ही डिफाइन किए गए हैं। यानी कि जब हमारा डैम्पिंग रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो ओवर डैम सिस्टम होगा, और अगर हमारा डैम्पिंग रेशियो जीटा के इक्वल्स होगा तो वो हमारा क्रिटिकल डैम सिस्टम होगा। अगर हमारा डैम्पिंग रेशियो जीटा से लेस देन 1 होगा तो वो हमारा अंडर डैम सिस्टम होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जीटा क्या होता है। जीटा बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जीटा होता है वो एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का रेशियो होता है, उसे जीटा से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो जीटा है, क्रिटिकल डैम्पिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इक्वल्स टू होता है 2m इंटू ओमेगा एन। तो यहाँ पे हम सी की जगह 2 इंटू ओमेगा एन वैल्यू की पुट करेंगे तो जीटा इक्वल्स टू हो जाएगा C/2m ओमेगा एन। और हम जानते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है K/m। और यहाँ पे जो इक्वेशन मिली उसके अंदर जो ये ओमेगा एन है उसे हम इस तरफ लेके आएंगे तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी C/2m इक्वल्स टू जीटा इंटू ओमेगा एन। अब हमें K/m और C/2m की वैल्यू प्राप्त हो गई, उसे हम S1 और S2 की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो S1 S2 इक्वल्स टू जहाँ पे C/2m है वहाँ पे जीटा इंटू ओमेगा एन हो जाएगा इस इक्वेशन से, और जहाँ पे K/m है वहाँ ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो अब हमें जो वैल्यू मिली उसे हम पुट करते हैं। S1 S2 इक्वल्स टू माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट जीटा का स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा एन। इस इक्वेशन से हम ओमेगा एन कॉमन लेंगे, तो अब जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी ब्रैकेट माइनस जीटा प्लस माइनस जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। अब हम S1 और S2 की वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। S1 इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। ये हमारी S1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब S2 इक्वल्स टू हो जाएगा ब्रैकेट माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। ये हमें S1 और S2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब जो भी हमारे सॉल्यूशन है वो S1 और S2 दोनों इक्वेशन वो ओनली दो पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे। पहला होगा डैम्पिंग रेशियो जीटा पे और दूसरा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन पे। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो देयर आर 3 टाइप्स और केस ऑफ डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो पर डिपेंड करते हुए हमें 3 केस प्राप्त होंगे। वो होगा पहला ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम और अंडर डैम सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ओवर डैम सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर जीटा इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब कि हमारा जो डैम्पिंग फैक्टर जीटा है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और द डैम्पिंग कोफिशिएंट C इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC। जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है C वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC से। देन द सिस्टम इज़ सेड टू बी ओवर डैम सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को हम ओवर डैम सिस्टम कहते हैं। जीटा इज़ ग्रेटर देन 1। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 1। तो C इज़ ग्रेटर देन CC। अब हम जानते हैं कि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग की जो जनरलाइज इक्वेशन थी वो थी x इक्वल्स टू a e की पावर s1t प्लस b e की पावर s2t। ये हमें लास्ट वीडियो में प्राप्त हुआ था।
अब जो हमें यहाँ से S1 और S2 की वैल्यूज़ प्राप्त हुई उसे हम जनरलाइज इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल्स टू ए ई की पावर ब्रैकेट, ये हमने जो S1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दी, ब्रैकेट माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन इंटू टी प्लस बी ई की पावर ब्रैकेट माइनस जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन इंटू टी। ये हमने यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जो ये इक्वेशन है उसको हम ग्राफ के फॉर्म में लेके आएंगे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू है, तो हम x वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ निकालेंगे, यानी कि जो इक्वेशन है उसका बिहेवियर हमें इस तरह का प्राप्त होगा। ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिखाया हुआ है। ये इक्वेशन के अंदर इस तरह से मिलेगा कि जो हमारे सिस्टम है वो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन से हम थोड़ा सा x जितना भी डिस्प्लेस करेंगे तो उसके बाद उसे वापस आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो ये है, यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर देख रहे होंगे कि जो ये इक्वेशन है उसका बिहेवियर इस तरह से रहेगा कि वह ज़ीरो की ओर तो जाएगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो के एकदम नज़दीक होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो ये है, हो जाएगा ओवर डैम्प सिस्टम। यहाँ पे जो मोशन होता है वो अपीरियोडिक मोशन होता है, यानी कि हमें कोई भी ऑक्सीलेशन नहीं होगा। यहाँ अपीरियोडिक मोशन है, यानी कि एक ही बार मोशन होगा, इसके बाद में पीरियड वाइज मोशन नहीं होगा। Once the system is displaced from equilibrium or mean position, it will take infinite time to come back to the equilibrium position। मतलब हमने एक बार सिस्टम को डिस्प्लेस किया तो उसे इनफाइनाइट टाइम लगेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए। यहाँ पे दिखाया हुआ कि हमने सिस्टम को डिस्प्लेस किया तो वो डिस्प्लेस होने के बाद में इतना हो गया, अब उसको अपनी नेचुरल पोजीशन में आने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इसीलिए इसे हम ओवर डैम्प सिस्टम कहते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि ओवर डैम्प सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल डैम्प सिस्टम क्या है और अंडर डैम्प सिस्टम क्या है। थैंक यू।